सौरभ हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को मिली फांसी की सजा, पूरे देश की निगाहें फैसले पर टिकी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा दी है। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब इंसाफ का फैसला सामने आ चुका है। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शव के 15 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। उन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिससे आपको भारत में फांसी से जुड़े सभी पहलू पूरी तरह से समझ आ जाए। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन सिर्फ 57 लोगों को ही फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत में पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई और अंतिम फांसी 20 मार्च 2020 को निर्भया केस के 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार और पवन गुप्ता को दी गई थी। अब 20 मार्च 2020 के बाद पहली बार फिर से किसी को फांसी दी जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल हैं। लेकिन फांसी की तारीख और समय क्या होगा, यह जानने से पहले आइए इस केस पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि जेल में इस वक्त मुस्कान और साहिल की मौजूदा हालत क्या है। मेरठ में हुई सौरभ हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मुस्कान और साहिल के एक कदम ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए बात सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ और फोरेंसिक जांच से जो नई जानकारी सामने आई है वह और भी चौंकाने वाली है। शुरुआत जांच में यह माना जा रहा था कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और उसी तहत सौरभ को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन जब जांच से पता चला कि मुस्कान और साहिल का असली प्लान कुछ और था, उन्होंने इस हत्या को एक अलग तरीके से अंजाम देने की योजना बनाई थी। लेकिन घटनास्थल पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। फोरेंसिक जांच में खुलासा ये हुआ कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले ये प्लान किया कि सौरभ की बॉडी को वे ड्रम में नहीं सूटकेस में भरकर ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो उस वक्त सूटकेस मौजूद छोटा पड़ गया, जिसके चलते मौके पर प्लान को बदलना पड़ा और मुस्कान ने अपने साथ दिमाग लगाया और एक नीला ड्रम लेकर आई और फिर उसने जो किया आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन हाल ही में आई फोरेंसिक जांच से ये पता चला कि चाकू बरामद हुआ है, उस पर मुस्कान और साहिल दोनों के ही फिंगरप्रिंट है, जिससे साफ है कि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने बारी बारी से कोशिश की। सौरभ हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक और पुलिस टीम ने हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच की। इसी जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया जो यह दर्शाता है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ निशान छूट गए जो आरोपियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। फोरेंसिक जांच में यह साफ हुआ कि सौरभ की हत्या के बाद कमरे में मौजूदा बेडशीट पर खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिन्हें साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने समझा कि ब्लीचिंग पाउडर से खून के धब्बे पूरी तरह हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खून और ब्लीचिंग पाउडर के मिश्रण के अंश फोरेंसिक टीम को मिले, जिससे यह साबित हो गया कि घटना के बाद आरोपियों ने घटनास्थल को साफ करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद खून के अंश पूरी तरह से नहीं मिट पाए। वे जांच टीम की पकड़ में आ गए। इससे पहले ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सौरभ के किराए के मकान की गहनता से तलाशी ली थी। उन्होंने एक कमरे से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट और अन्य फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके साथ ही बेडरूम और बाथरूम दोनों का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया ताकि अपराध की सटीक टाइमलाइन की घटना और दिशा का विश्लेषण किया जा सके। जांच टीम ने करीब 2 घंटे तक किराए के मकान में रहकर साक्ष्य जुटाए जहां हत्या को अंजाम दिया गया। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई ताकि हर छोटे बड़े सबूत को दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड किया जा सके। इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा किए गए नियमों के अनुसार 10 दिनों के बाद पूरी की गई। अब दोनों आरोपियों को मुख्य कारागार में रखा गया, जहाँ उनके रहने के स्थान की भी पुष्टि हो गई है। मुस्कान रस्तोगी को 12वीं बैरक में रखा गया, जबकि साहिल शुक्ला 18A बैरक में बंद है। जेल प्रशासन ने बताया कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए सिलाई सीखने की इच्छा जताई, जिसे स्वीकार करते हुए जल्द ही सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेल में कैदियों के लिए इस तरह की सुधारात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि वे जेल में के समय का उपयोग किसी सकारात्मक कार्य में कर सकें। दूसरी ओर साहिल शुक्ला ने जेल प्रशासन से खेती-बाड़ी करने की अनुमति मांगी है, जिसमें जेल परिसर उपलब्ध भूमि पर सब्जियां उगाने की इच्छा जताई, जिसे प्रशासन ने सहमति दे दी। जल्द ही उसे जेल में बागवानी और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगाया जाएगा। इस बीच ये पता चला कि सौरभ मर्डर हत्या के आरोपी मुस्कान से जेल में अभी तक एक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं पहुंचा, तो वहीं साहिल की नानी जिला कारागार उससे मिलने के लिए पहुंची। बुलंदशहर निवासी साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उसका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि वह एक बार फिर बाहर आकर उसका ख्याल रखेगा। उन्होंने बताया कि वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं उसकी चिंता ना करूं। उन्होंने कहा कि
यकीन नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कर देगा। उसका कहना यह है कि साहिल और मुस्कान नशे ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा छोरा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की रानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी तो यहाँ साहिल के कपड़े और कुछ नमकीन उसके लिए लेकर पहुंची थी। और इससे पहले मेरठ के ब्रह्मापुर स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान परिजनों ने इस पर शोक प्रकट किया। और परिजनों का इस वक्त भी रो रो कर बुरा हाल था और खासकर उसके भाई बबलू की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उनकी मां रेणु तो बेसुध हो गई। सौरभ की मां ने कहा कि मुस्कान के परिजनों की भी इसमें संदिग्ध भूमिका है और उनको भी जांच के दायरे में लाया जाए। सौरभ को याद करते हुए बबलू बुरी तरह से रोते हुए बबलू ने कहा कि भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की उसी तरह से परवरिश उसकी भतीजी की हो। उसको हम रखेंगे, हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है। जब उसकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारी परवरिश हो। मां रेणु सिंह ने बेसुध होने पर किसी तरह से परिवार को संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार उसके दोस्त सौरभ को याद करते हुए भावुक हो गए। उसकी बुआ की जो बेटी थी उन्होंने कहा कि सौरभ बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट था, बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, लेकिन ऐसा ही हो जाएगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर पीहू के नाना नानी यानी मुस्कान के माता पिता ने भी पीहू को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इस बारे में कहा, मैं मना नहीं कर रहा, वो दादा दादी है, मैं नाना नानी हूँ, जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर वो मेरा भी है, दोनों का ब्लड है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कभी इन लोगों ने पीहू को मिलने की कोशिश करी, इस बात का जवाब दें। अब ये 2 साल के लिए बिल्कुल इन्होंने कोई पीहू के बारे में बात नहीं की, ना मिलने की कोशिश की। तो 2 साल से भी अभी ये कह रहे हैं जिस दिन से घटना हुई हमें पीहू को नहीं देखा। इससे पहले इन्होंने पीहू के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब ये किस वजह से कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? पर मेरे को ये लगता है कि बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगे, इस वजह से ही इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं भी बयान करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा बच्चा या भी कोई प्रॉपर्टी या पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मुस्कान की सुनवाई फिलहाल मेरठ की जिला अदालत में सुनाई है, लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फांसी की सजा को अमल में लाने से पहले हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यानी जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट जिला अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया देखें तो पहले जिला अदालत में तारीखों का लंबा सिलसिला चलेगा, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई सुनवाई होंगी, संभव 40 से 50 तारीखें लगी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां फिर सालों तक सुनवाई चलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।